वर्ल्ड किडनी दिवस देश भर में मनाया जा रहा है। इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर तुषार गुप्ता जी हैं। सर, किस तरीके से आप देख रहे हैं कि वर्ल्ड किडनी दिवस मना तो रहे हैं, लेकिन कई बार हम देखते हैं कि बीमारियां अब जो है किडनी की वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही हैं। और देश भर में अगर किडनी के मरीजों की संख्या की बात करें तो वो लमसम क्या होगी और कितने मरीज ठीक हो पाते हैं ऐसी बीमारियों से? देखिए, अब बात करें तो वर्ल्ड किडनी दिवस मनाने का मकसद ही ये है कि हम मरीज़ों को अवगत कराएं, अवेयरनेस फैलाएं कि किडनी की बीमारी क्या होती है, उसके क्या लक्षण होते हैं और किस तरह हम उसको जल्दी ही पकड़ सकते हैं। अगर ये हम अवेयरनेस फैलाते हैं तो उससे क्या होगा कि हम जल्दी ही किडनी की बीमारी को पता कर पाएंगे और अर्ली स्टेजेस में जो चीज़ बहुत तेज़ी से बढ़ने वाली है उसको हम रोक पाएंगे। आज की तारीख पे ऐसी बहुत सी दवाइयाँ आ गई हैं जिनसे हम किडनी की बीमारी को नियंत्रण में रख सकते हैं और उनको बढ़ने से रोक सकते हैं। तो इसीलिए किडनी दिवस को मनाया जाता है कि ये अवेयर करें, दुनिया में जागरूकता फैलाएं कि किडनी की बीमारी होती क्या है। और इसका बढ़ने का कारण, जो मुख्य कारण वो ये है कि हमारा जो खान पीन है वो बहुत चेंज हो गया है। हम बहुत ज़्यादा बाहर की चीज़ें, प्रोसेस्ड फूड का इंटेक कर रहे हैं। अगर हम जिम करते हैं, हम प्रोटीन पाउडर और एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स का अब्यूज़ करने लगते हैं, जिससे हमारी किडनी को ज़ोर पड़ता है और उसको प्रभाव पड़ता है। तो हमारा मकसद ये है कि हम वो अवेयर करें कि क्या आपके लिए खाने के लिए चीज़ें बेटर हैं और क्या नहीं हैं। तो आप अगर उन चीज़ों का बेटर सेवन करेंगे, दर्द की गोलियां नहीं ज़्यादा खाएंगे, पानी का इंटेक ठीक रखेंगे, तो आप किडनी की बीमारियों से बच पाएंगे। तो यही मकसद होता है किडनी दिवस मनाने का। और किडनी की बीमारियां बढ़ने का कारण यही है। मुख्य कारण तो डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन है, जो भारत में सबसे ज़्यादा देखा गया है। डायबिटीज़ जो है अगर नियंत्रण में नहीं रखी जाती है तो किडनी की बीमारियां बढ़ती चली जाती हैं। तो सबसे ज़रूरी है, मैं उन लोगों को दरख्वास्त करना चाहूँगा कि जिनको शुगर या बीपी है वो अपने शुगर बीपी को नियंत्रण में रखें और एटलीस्ट अपना साल में एक बार अपना टेस्ट कराएं, ताकि आपको पता चले कि कोई किडनी की बीमारी से आप सफ़र तो नहीं कर रहे हैं, कोई ऐसी दिक्कत तो नहीं चल रही है। क्योंकि अर्ली स्टेजेस में किडनी की बीमारी में बहुत ज़्यादा लक्षण नहीं देखे जाते। तो आपको टेस्ट से ही ये पता चल सकता है कि कोई किडनी की बीमारी चल रही है या नहीं। तो वो बहुत ज़रूरी है। यही अवेयरनेस फैलाने के लिए आज हम यहाँ एकत्रित हुए हैं। सर, कैलाश दीपक हॉस्पिटल की बात करें तो यहाँ पर मरीज किस प्रकार से आते हैं? क्या वो पहले स्टेज पे आते हैं या फिर कई बार ये होता है कि जब यहाँ पर आने के बाद टेस्ट होता है तब उन्हें पता चलता है कि एक किडनी खराब है? तो यहाँ पर जो मरीजों की आने की संख्या है वो क्या होगी और ठीक होने की जो तादाद है वो क्या है सर? देखिए, यहाँ हर तरीके के मरीज़ आते हैं। ऐसे भी मरीज़ आते हैं जिनको अचानक से, बहुत ही यंग एज में अचानक से पता चलता है, कुछ लक्षण ऐसे आ जाते हैं जैसे सूजन थोड़ी बहुत आ जाती है या कमज़ोरी लग रही होती है और उनको कोई बाहर मेडिकल डॉक्टर्स एडवाइस करते हैं कि आप टेस्ट कराएं, तो उनको पता चलता है कि हमारा क्रेटिनिन बहुत ज़्यादा हो गया है। उन स्टेजेस में देखिए, हमें बहुत ज़्यादा, हमारे पास जब एंड स्टेज तक किडनी डिसीज़ पहुँच जाती है तो हमारे पास बहुत ज़्यादा ट्रीटमेंट नहीं होता। ज़्यादातर केसेस में हमें डायलिसिस ही शुरू करनी पड़ती है। बट येस, ऐसे भी बहुत से पेशेंट्स आते हैं जिनको अचानक से कोई किडनी की प्रॉब्लम हुई है, या तो कोई इन्फेक्शन हो जाने से, या कोई पथरी अटक जाने से, या कोई ऐसी दर्द की दवाइयाँ या कोई दवाइयों का सेवन करने से जिस पे किडनी पे इम्पैक्ट आ जाता है। अगर उन चीज़ों को हम करेक्ट कर देते हैं तो किडनी बिल्कुल नॉर्मल हो जाती है। सिर्फ उसमें अपने अर्ली डिटेक्शन की इम्पोर्टेंस होती है, डायग्नोसिस की इम्पोर्टेंस होती है। तो अगर मरीज़ टाइम पर अस्पताल आ जाएं और अपना उपचार करा लें और अपना डायग्नोसिस बना लें कि हमें किस कारण से किडनी में प्रॉब्लम हुई है, तो किडनी की बीमारी ठीक भी हो जाती है। ऐसी बीमारियों को हम एक्यूट किडनी इंजरी कहते हैं, जो कि रिवर्ट हो जाती है। उसमें अगर मान लीजिए किसी कारण से डायलिसिस शुरू करना भी पड़ा है तो वो डायलिसिस बंद होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। बट येस, अगर आपकी किडनी धीरे धीरे चल ख़राब होती जा रही हैं और आप उस चीज़ को नज़रअंदाज कर रहे हैं और आप तब अस्पताल या किडनी के डॉक्टर को दिखाने जा रहे हैं जब ऑलरेडी किडनी एकदम एंड स्टेज पर पहुंच गई है, तो उस केसेस में बहुत ज़्यादा ट्रीटमेंट ऑप्शंस नहीं रह जाते हैं और अल्टीमेटली डायलिसिस और किडनी ट्रांसप्लांट का ही एक ऑप्शन रह जाता है। सर, डायलिसिस किस स्टेज पे जो है वो शुरू किया जाता है और क्या डायलिसिस से बचने के लिए भी कोई उपाय है? और आपने खान-पान की बात की, तो आजकल के सबसे ज़्यादा जो युवा हैं, आप ये जानते हैं कि वो फ़ास्ट फ़ूड पे ज़्यादा बिलीव करते हैं कि तुरंत ही लिया और खा लिया और मेहनत करने पे बिल्कुल जो है उतना उनका फ़ोकस नहीं होता। तो क्या फ़ास्ट फ़ूड भी जो मार्केट में बिक रहा है वो भी किडनी से संबंधित बीमारियों की एक बड़ी वजह है? जी, बिल्कुल आपने सही कहा
क्या होता है कि जैसे आपने बताया युवा जनरेशन फ़ास्ट फूड में बिलीव कर रही है, तो फ़ास्ट फूड में कुछ ऐसे मिनरल्स, ऐसे पदार्थ हैं जो किडनी के लिए हार्मफुल है। जैसे कि हम जानते हैं बहुत ज़्यादा सोडियम की मात्रा अगर हम कंज़्यूम करते हैं, तो उससे बीपी डेवलप होने का रिस्क रहता है और वो किडनी के लिए बहुत हार्मफुल होता है। और जितने भी फ़ास्ट फूड, प्रोसेस्ड फूड्स होते हैं, उनमें सोडियम, पोटेशियम, फ़ॉस्फ़ोरस ये मिनरल्स बहुत ज़्यादा होते हैं, जो कि किडनी नहीं झेल पाती है और किडनीज़ को अफ़ेक्ट होता है। तो ऐसी सिचुएशन में ये ज़रूरी है कि हम अपना खान-पीन ठीक रखें और अपना जो भी हम सेवन कर रहे हैं, कोशिश करें कि घर की साफ़-सुथरी चीज़ ही सेवन करें और अपने रेगुलर चेकअप्स कराएँ, वो ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए, बहुत-बहुत धन्यवाद सर बातचीत करने के लिए। तो कैमरामैन अनिल के साथ मैं अजीत, नौ द टाइम, पंजाब केसरी, दिल्ली।